यार बहुत टाइम से तुम एक बजट 32 इंच का टीवी मांग रहे थे, लो जी फिर कर देते हैं तुम्हारी डिमांड पूरी। आज हम फटाफट से चलते हैं, इसको खोलते हैं अंदर चल के। आ गए हम अंदर, क्लोज द गेट और ये एंट्री हो चुकी है स्टूडियो में डब्बे के साथ। तो ये है VW ब्रांड का 32 इंचेस का एक स्मार्ट टीवी और इसको मंगाने का मेन रीजन यही था कि Amazon पे इसकी रेटिंग काफी ज्यादा सही थी एंड ये अंडर 10,000 का टीवी है भाई, जो कि मिलना मार्केट में बहुत ही रेयर है, खासकर एंड्रॉइड टीवी। तो मैंने इसीलिए इसको मंगा लिया ताकि भाई तुम्हें एक बाइंग डिसीजन अच्छा बनाने में हेल्प हो जाए और पता चल जाएगा यार ये VW का टीवी भी कैसा होता है। मेरा तो पहला टीवी है भाई इस कंपनी का, पता नहीं मुझे कैसा है, नाम भी थोड़ा नया सा है ना। चलो खोलते हैं फिर। ब्लेड इज रेडी। सबसे ऊपर भाई ये दो स्टैंड्स दे रखे हैं इन्होंने और फिर निकलता है कि ये प्रोटेक्शन और ये रहा टीवी और एक निकलता है ये भाई पाउच। अब हमारा ये टीवी दिख रहा होगा तुम्हें, इसे निकालते हैं बाहर। ये आ गया टीवी बाहर। बॉक्स देख लो भाई, एम्प्टी बॉक्स। आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो ऊपर, आन दो आन दो आन दो ऊपर, आ गई। ये रहा भाई टीवी। वैसे 32 इंचेस वाले टीवी ना थोड़े लाइट वेट होते हैं उठाने में तो, बट बड़े भी होते हैं। आजा भाई, कैसे फंस गया, बहुत टाइट है यार। आ गया, कर लो दर्शन भाई, पूरा फ्रेम ढक दिया इसने। इस कैमरे में दिख रहा हूँ मैं। देखो इसको घुमाना कितना इजी है ना, छोटे टीवी होते हैं ना ये घूम जाता है बढ़िया तरीके से। लो जी भाई, प्रस्तुत है फाइनल अपना ये पूरा टीवी। रिफ्लेक्शंस आ रही होंगी अभी, इसको पहले चालू वालू करेंगे। बाकी यही है भाई इसका बॉक्स, यही है टीवी। एक चीज कहूंगा, पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी कर रखी है इन्होंने, मतलब टीवी ताकि प्रोटेक्टेड रहे, कोई दिक्कत ना आए भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह में, क्योंकि टीवी के साथ थोड़ा रिस्क रहता है ऐसा, मतलब मेरे को पर्सनली भी लगता है, क्योंकि पूरी डिस्प्ले ही है ना और कुछ है नहीं इसमें। इसको भी देख लेते क्या क्या मिलता है। ये स्टैंड तो मैंने पहले भी दिखा दिए थे, थोड़े यूनिक टाइप के स्टैंड है, इनके अंदर कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगता। ये लोक वाले स्टैंड है, डायरेक्टली टीवी में जाकर के फिट हो जाएंगे और प्लास्टिक के हैं ऑब्वियसली, बट प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक लग रही है। एंड ये रहा अपना बड़ा सा रिमोट। रिमोट काफी ऐसे यूनिक टाइप का लगा मेरे को, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। बाकी यूज करेंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पर हमें कुछ अटैचमेंट्स दे रखी है इसको वॉल माउंट वगैरह करने के लिए, स्क्रूज वगैरह सारी चीजें दे रखी है इन्होंने। ये भी बहुत कम टीवीज में मिलती है, वो भी 32 इंच के सेगमेंट में, इतने बजट के, रेयर है थोड़ा। एंड ये रहा इसका बड़ा सा वारंटी कार्ड। तो इसमें लिखा है भाई साफ साफ कि परचेज के बाद 15 दिन के अंदर इसे फिल कर लेना भाई, एंड जो भी प्रोसीजर है इसमें पढ़ लेना ताकि वारंटी क्लेम हो पाए। और VW की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी या गूगल। देखते किन किन लोगों को VW के बारे में पता है। मेरा पहला टीवी है इस कंपनी का, तो मेरे को भी नहीं पता था वैसे तो चलो अभी से फटाफट से सेटअप करके फिर तुम्हें कुछ दिन यूज करके बढ़िया से रिव्यू देते हैं इसका। 3 days later. लो जी, फाइनल सेटअप हो चुका है। कुछ ऐसी लुक है अपने इस टीवी की फाइनल, जब तुम सारी चीज लगा के इसको इसके पैरों पे खड़ा कर दोगे। और मैं इसको काफी टाइम से टेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरी टेस्टिंग में ना कुछ ऐसी चीजें निकल के बाहर आई है जो भाई इन्होंने खुद से भी मेंशन नहीं कर रखी, ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां ये बिक रहा है और ना ही इनकी वेबसाइट पे तो मुझे ये मॉडल भी नहीं मिला। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि मैं वो सारी चीजें तुम्हारे साथ डिटेल में अच्छे से शेयर कर पाऊं। अब इतनी मेहनत करते हैं तो भाई एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, क्यों शर्माते हो यार, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है भाई। ये 5% को 25 लेके जाना है हमें इस साल के एंड तक, तो वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना नहीं होगा। आधे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भाई एक बार चेक करो और प्लीज कर दो, बेल आइकन भी ऑल पे कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले डिजाइन देखते हैं भाई। फ्रंट साइड पे काफी फ्रेमलेस डिजाइन है, डेफिनेटली मानना पड़ेगा। बेजल्स बहुत ही कम है जो कि एक अच्छी चीज है और बिल्कुल एकदम तुम्हें फुल व्यू मिलेगा देखने को, तो एक प्रीमियम लुक इसमें आती है। यहाँ बीच में नीचे की तरफ VW की ब्रांडिंग और इसके नीचे ही रेड कलर का इंडिकेटर आता है, मतलब रेड कलर नहीं है वो एक्चुअली लाइट है, पावर ऑन ऑफ वाली। बाकी पूरा टीवी अपना प्लास्टिक बिल्ड में है, मेटल यूज नहीं कर रखा इन्होंने, बट प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीप टाइप का है, मतलब मुझे क्वालिटी वाइज सही लगा। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी ठीक फील होती है। इसके स्टैंड वगैरह की बिल्ड भी मुझे सही लगी। अब बजट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में मतलब कोई शिकायत मुझे लगी नहीं। बाकी हाँ, टीवी को तुम इसके पैरों पे तो खड़ा कर ही सकते हो। बाकी पीछे की तरफ वॉल माउंट का भी सपोर्ट है और स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि इसके साथ कुछ स्क्रूज हमें मिलते हैं, तो अगर करना चाहो तो वॉल माउंट भी इसे कर सकते हो। 100 mm बाई 200 mm का इसके अंदर दे रखा है वीजा माउंट कंपैटिबिलिटी। बाकी इसकी जो केबल है ना वो अटैच्ड है, मतलब वो डिटैचेबल वाली नहीं है, इसके साथ फिक्स आई है। एंड पीछे की लुक भी इसकी देख सकते हो कैसी है, टिपिकल टीवी वाली ही लुक है। और अगर पोर्ट्स की बात करें तो कुछ पोर्ट्स इसके राइट साइड पे दे रखे हैं अगर हम पीछे से देखते हैं, और कुछ पोर्ट्स नीचे की तरफ दे रखे हैं, तो सारे बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं 2.0 वाले, जिसमें से एक HDMI ARC को भी सपोर्ट करता है। 2 USB 2.0 वाले पोर्ट्स भी हमें मिलते हैं जिनको तुम पावर के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई पेन ड्राइव या OTG वगैरह कनेक्ट करने के लिए, इवन माउस वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, माउस या कीबोर्ड, तो वो सपोर्ट होता है ना एंड्रॉइड टीवी में, तो वो चीज USB के थ्रू हो जाएगी। बाकी नीचे की तरफ हमें RJ45 लैन पोर्ट मिलता है एंड ऑडियो विजुअल वाले पोर्ट भी इसके अंदर मिलते हैं, वही जो रंग बिरंगी तारे आती थी ना पहले के जमाने में, तो अगर उनके थ्रू
ब्लूटूथ कोई डीवीडी प्लेयर वगैरह कनेक्ट करना है तो वो भी इसमें हो जाएगा। बाकी Amazon पर लिखा हुआ था कि इसके अंदर हमें 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जबकि एक्चुअल में 2 मिलते हैं। और उस पर लिखा था कि एक एंटीना या RF इनपुट के लिए भी एक पोर्ट दे रखा है, जैसा पहले डिस्क वगैरह हम यूज करते थे ना केबल टीवी वगैरह के लिए, वो वाला पोर्ट इसके अंदर एब्सेंट है, जबकि वो नहीं दिया हुआ। तो काफी सारी इनकरेक्ट चीजें मतलब ऑनलाइन इस टीवी के बारे में मेंशन्ड है, कई सारी वेबसाइट्स पे मैं देख रहा था, इसलिए मैंने भाई खुद से ढूंढ के निकाली चीजें। सेम चीज इसके स्पीकर्स के साथ भी है। Amazon पे मैंने पढ़ा इसका कई जगह पे लिखा था 24 वॉट्स और कई जगह पे लिखा था 20 वॉट्स के स्पीकर। पता नहीं भाई कितने हैं, क्योंकि वेबसाइट पे भी कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं थी। बाकी अगर मान लो जितने भी वॉट्स के हैं, मैं तुम्हें रियल लाइफ आउटपुट बता देता हूँ गाना चला के। पहले एक बार तुम सुनो, फिर बताता हूँ मुझे कैसे लगे इसके स्पीकर्स। कुछ इतना टाइम लग जाता है इसकी YouTube ओपन करने में थोड़ा टाइम तो लेता है भाई। फुल कर रहा हूँ मैं आवाज। आई होप तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। वैसे तो काफी ज्यादा लाउड है इसके स्पीकर्स, बट एक चीज है कि 100% वॉल्यूम पे भाई डिस्टोर्शन है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि बेस कहीं ना कहीं फटने लग जाती है। वैसे ओवरऑल बेस भी इसकी बैलेंस टाइप की है, बहुत ज्यादा तगड़ी भी नहीं कहूंगा मैं। ओवरऑल डिसेंट स्पीकर्स हैं, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो। एंड बेस्ट साउंड आती है 70% वॉल्यूम के अराउंड, उससे ज्यादा जैसे इंक्रीज करते हैं तो थोड़ी बहुत फील होता है कि कहीं ना कहीं फट रही है। बट स्पीकर टीवी के हिसाब से अगर बताऊं तो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, मतलब वोकल सही आते हैं एंड ओवरऑल क्रिस्पनेस वगैरह सारी चीजें बैलेंस कर रखी है इन्होंने। बस हाँ 100% वॉल्यूम पे नहीं सुन पाओगे, थोड़ा 60-70% पे ही आएगा तुम्हें बेस्ट एक्सपीरियंस। बाकी इसका रिमोट तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया था, देखो डिसेंट सा रिमोट है, लेकिन ये एक IR रिमोट है। इसके अंदर ना ब्लूटूथ वगैरह नहीं दे रखा, तो माइक वगैरह काम नहीं करता और इस वजह से यूट्यूब पर कुछ सर्च वगैरह करना पड़ता है, तो टाइप वाइप करने में थोड़ी सी हेक्टिकनेस हो जाती है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी नोटिस हुई। अब यार इस प्राइस में मैं ज्यादा शिकायत भी नहीं करूंगा कि ब्लूटूथ रिमोट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, क्योंकि जनरली नहीं आता भाई इतने कम प्राइस में। और IR रिमोट के साथ ना अब एक दिक्कत फेस ये होती है कि भाई इसको ना बिल्कुल पॉइंट आउट करके ही चलाना पड़ता है। हल्का सा भी तुम्हारी डायरेक्शन इधर उधर है तो ये इनपुट को कैच नहीं करता, फिर तुम्हें बिल्कुल एकदम ऐसे अलाइन करके काम करना पड़ता है। तो ये एक IR रिमोट का ड्रॉबैक है भाई। वैसे हमने ना एक इन्फिनिक्स का टीवी रिव्यू किया था भाई, उसके साथ उन्होंने ब्लूटूथ रिमोट दिया था और वो भी अंडर 10,000 ही था। तो इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर लेना इनकेस करना चाहो तो। बाकी इसमें ना एक फीचर है, मतलब इस रिमोट में काफी सारे बटन्स तो दे रखे हैं अलग अलग चीजों के लिए। ये जो माउस वाला बटन है ना भाई, इसको क्लिक कर देना एक ऐसे माउस पॉइंटर आ जाता है, पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा या नहीं। मेरे को वैसे यूजलेस ही लगा, क्योंकि माउस पॉइंटर लाके फिर तुम टीवी के थ्रू ही माउस पॉइंटर को ऐसे घुमा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं बनता। इससे बढ़िया क्या है कि इसमें जो USB पोर्ट दे रखा है उसमें डायरेक्टली तुम माउस लगा दो एंड चला सकते हो माउस, बढ़िया तरीके से काम करता है वो ज्यादा बेटर है, मैंने यूज करके देखा था। और रिमोट से माउस चलाने में काफी लैगी लगता है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब मेन चीज की बात करें जो कि अपनी डिस्प्ले, तो इस टीवी के अंदर हमें 32 इंचेस का एक HD पैनल देखने को मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन है 1366x768, तो 720p रेजोल्यूशन मान सकते हो तुम इस टीवी को। और 60 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, जो कि मेरे को अच्छा लगा, मतलब 60 हर्ट्ज तो आज की डेट में बेयर मिनिमम में होना ही चाहिए। बाकी ब्रांड कहता है कि इसमें QLED टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज कर रखी है। भाई देखो अंडर 10,000 QLED आना वैसे बहुत ही मुश्किल चीज है, बट अगर ये लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं। पर एक चीज तो मुझे भी फील हुई थी कि डिस्प्ले की क्वालिटी भाई है वाकई में अच्छी है। मतलब हमने TCL का QLED रिव्यू किया था, वो भी 12-13 हजार रुपए का है, काइंड ऑफ उसके जैसी फील मुझे इसकी डिस्प्ले में आ रही थी। बहुत ही सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस था और व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है, मतलब मुझे इस साइड से भी एकदम एक्यूरेट कलर्स दिख रहे हैं और सब बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कि इन्होंने डिस्प्ले तो अच्छी यूज करी है। एंड ओवरऑल कलर्स, डायनेमिक रेंज वगैरह सब बहुत बढ़िया है इस टीवी में। HDR सपोर्ट Amazon पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि मिलता है, जबकि एक्चुअल में नहीं मिलता। मैंने चेक करा, YouTube पे भी सपोर्ट नहीं दिखा रहा था वो। मैक्सिमम 1080-60 तक का वीडियो प्ले होता है अगर तुम 4K या 8K भी चलाओ, उससे ऊपर का रेजोल्यूशन सपोर्टेड नहीं है, जबकि टीवी 720 है। और मैंने PS5 वगैरह चला के भी देखा था इस पे गेम खेल के, तो वहां पे भी HDR का सपोर्ट नहीं दिखा रहा था। बाकी वैसे ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है इसकी, 300 से 350 नीट्स के अराउंड इसकी ब्राइटनेस दे रखी है, जो कि इंडोर में इनफ ब्राइट है। मतलब अगर तुम्हारा रूम काफी ब्राइट लाइट में भी है ना, अच्छी खासी लाइट होना, अभी भी देखो रूम में अच्छी खासी लाइट हमने ऑन कर रखी है, तो काफी सही ब्राइटनेस लगेगी तुम्हें, बिल्कुल भी कमी फील नहीं होने देगा। तो ओवरऑल मेरे को डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं लगी इसकी। मतलब अंडर 10,000 के बजट में अगर मैं बात करूं तो रिजोल्यूशन को छोड़ के भाई बाकी सारी चीजें बढ़िया है। हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें 1080p पैनल भी देखने को मिल जाए इस बजट में, बाकी अभी के टाइम पे तो 720p ही देखने को मिलते हैं अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो। 1080 के लिए भाई मिनिमम तुम्हें 13-14,000 खर्च करने पड़ेंगे 32 इंचेस का अगर चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम गेमिंग करने के लिए एक टीवी परचेज करना चाह रहे हो तो देखो मैंने इसमें PS5 लगा करके गेम्स खेलने की ट्राई करी थी। रिजोल्यूशन भाई डेफिनेटली फील होता है वहां पे, कहीं ना कहीं मतलब टेक्स्ट थोड़े से ब्लर आउट दिखते हैं, ग्राफिक्स भाई थोड़े से लगता है कि लो रिजोल्यूशन पे जब हम खेलते हैं तो आती है ना वैसी फील, वो वाली फील दे रहा था ये टीवी। यूट्यूब वगैरह पे इतना नोटिस नहीं होता, बट भाई गेमिंग के वक्त मुझे हो रहा था, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि गेमिंग के लिए तुम स्पेशली इसको खरीदो। अगर गेम खेलना है तो भाई अंडर 10,000 तुम्हें एक 1080p वाला हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर मिल जाएगा, जिसमें तुम 120 हर्ट्ज का भी मजा ले पाओगे। और इसमें 60 हर्ट्ज
हर्ट्ज चलेगा, तो मुझे इतना ज्यादा वर्थ नहीं लगी वो चीज। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, कभी कभी कैजुअल गेमिंग करनी है तो वो कर सकते हो, 60 हर्ट्ज पे गेम चलेंगे एंड स्मूथ चलते हैं और वैसे गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती, कलर्स वगैरह तो बढ़िया ही आएंगे। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे इस टीवी के अंदर हमें ना 1 GB की रैम मिलती है और 8 GB की स्टोरेज। बाकी प्रोसेसर के रिलेटेड कोई मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, क्या है बस ये लिखा हुआ है कि क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। टीवीज में जनरली ना प्रोसेसर लिखते भी नहीं है ब्रांड, पता नहीं क्यों। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई हमें दे रखा है, लेकिन उसका वर्जन कहीं पे भी मेंशन नहीं था। लेकिन हाँ एक चीज बता देता हूँ, ये 2.4 GHz वाला वाईफाई है, इसमें 5 GHz वाला वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, तो ये सिंगल बैंड है, डुअल बैंड नहीं है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो मुझे इस टीवी का ये लगा कि भाई इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं दे रखा। मतलब ब्लूटूथ तो यार भाई आज की डेट में हर सस्ती चीज में आता है, अगर तुम 9-10 हजार एक टीवी के लिए दे रहे हो तो यार ब्लूटूथ होना चाहिए। Amazon वगैरह हर जगह मेंशन्ड है इसमें ब्लूटूथ है, बट भाई मैंने इसको बहुत अच्छे से ढूंढ के देखा, इसकी सेटिंग्स में ढूंढ लिया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे ब्लूटूथ कहीं पे भी नहीं मिला और ना ही कहीं पे इंफॉर्मेशन है, ना ही इन्होंने कहीं यूजर मैनुअल वगैरह में दे रखी है, कुछ भी नहीं है भाई। पता कैसे करें ब्लूटूथ है या नहीं इसमें, मतलब मेरे को नहीं मिला भाई, और मुझे नहीं लगता इसमें है ब्लूटूथ, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था यार। अगर मान लो तुम्हें कोई स्पीकर कनेक्ट करना है या कुछ भी एक ब्लूटूथ एक्सेसरी कनेक्ट करनी है तो भाई इस पे तो नहीं हो पाएगी। और एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, परफॉर्मेंस के मामले में लैग करता है भाई ये टीवी, अच्छा खासा लैग करता है। मतलब जब इसे ऑन कर देते हैं तो उसके बाद अगर मान लो तुमने यूट्यूब चलाया तो यूट्यूब चलाने के बाद बटन दबाने के बाद पहले नीचे लिखा हुआ आता है ऐप इज स्टार्टिंग, उसके बाद यूट्यूब ओपन होता है भाई, तो थोड़ा डिले आता है, मतलब 3-4 सेकंड का डिले तो मिनिमम मान के चलो कि आएगा ही आएगा। एंड इतना ही डिले जब तुम कोई ऐप को बंद करते हो तब भी आता है, और अगर एक ऐप चलाने के बाद कोई दूसरी एप्लीकेशन चलाते हो ना तो पुराने वाली एप्लीकेशन बंद हो जाती है। मान लो फिर से तुम्हें वापस से यूट्यूब खोलना है तो वो शुरू से रीस्टार्ट होगा, तो अगर मान लो तुम कोई मूवी या गाना सुन रहे थे तो वो वहीं से चालू नहीं होगा। ये भी एक ड्रॉबैक मुझे कहीं ना कहीं लगा भाई, जो कि यार 1 GB रैम है तो कह सकते हैं कि 1 GB रैम कितना ही झेलेगी आज की डेट में। और एंड्रॉइड वर्जन इसके अंदर हमें 14 मिलता है, तो एंड्रॉइड वर्जन थोड़ा हैवी टाइप का है, रैम 1 GB काफी कम है, उसके हिसाब से थोड़ी रैम अच्छी देनी चाहिए थी भाई। लेकिन वही अगेन बात है भाई बजट के हिसाब से, इस बजट में 1 GB रैम वाले ही टीवी आते हैं, कुछ शिकायत कर नहीं सकते हम। बट परफॉर्मेंस के मामले में बोलूं तो यार देखो, मैंने अभी Xiaomi का, TCL का, Samsung का भी टीवी रिव्यू किया था 32 इंचेस में, उन सब की परफॉर्मेंस इससे तो बेटर थी। वो भी कहीं ना कहीं कभी कभी अटकते थे, बट ये कुछ ज्यादा ही लैगी लगा मेरे को उस मामले में। तो देख लेना भाई, अगर तुम उस हिसाब से चला सकते हो तो थोड़ा स्लो फील तो कराएगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अटक जाएगा और हिलेगा ही नहीं, वैसी दिक्कत तो मुझे नहीं लगी। एक बार चल जाए तो उसके बाद ऐप स्क्रॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, बट हाँ ऐप को ओपन और क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अब इतनी बात कर ही रहे हैं तो एक बार UI के बारे में भी बता देता हूँ। वैसे देखो, क्योंकि एंड्रॉइड टीवी है तो गूगल वाला ही पूरा लेआउट इसमें मिलता है, जैसा गूगल टीवी के अंदर होता है। और फ्यूचर में कोई अपडेट्स आएंगे या नहीं उसके ऊपर रिलाय मत करना, मुझे नहीं लगता आएंगे, टीवीज में जनरली नहीं आते हैं अपडेट्स। बाकी इसमें आ जाए तो भाई मजे ही मजे, बता देना, वैसे लगता नहीं मुझे आएंगे। एक कमी मुझे इसके अंदर ये भी लगी कि रिमोट में ना कहीं पे भी सेटिंग्स का बटन नहीं है, तो अगर मान लो तुम्हें ऑन द स्पॉट कुछ अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हें कोई भी सेटिंग चेंज करनी है टीवी की, तो सेटिंग वाला बटन दबा के डायरेक्टली सेटिंग्स पे जंप नहीं कर सकते, पहले तुम्हें होम पे आना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स का जो बटन है वहां पे जाकर के ढूंढ करके नेविगेट करके फिर कोई सेटिंग चेंज होगी। और इसमें सारी सेटिंग्स अवेलेबल भी नहीं है जितनी एक एंड्रॉइड टीवी में होती है, बहुत ही कम। मतलब इससे पहले जो हमने TCL का रिव्यू किया था भाई, उसमें सब अवेलेबल था, प्रॉपर एंड्रॉइड टीवी कह सकता हूं मैं उसे। इसके अंदर काफी चीजें गायब है, इवन सैमसंग और Xiaomi वाले में भी भाई हर चीज अवेलेबल थी, तो कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं चीजें काट रखी है, फीचर्स इसके अंदर सारे नहीं मिलेंगे। लाइक पिक्चर के अंदर भी सिर्फ इसका विविड, स्टैंडर्ड, वो सब तुम चेंज कर सकते हो, उससे ज्यादा कोई सेटिंग नहीं है। एंड साउंड के अंदर जाओगे तो सिर्फ साउंड मोड चेंज होते हैं, बाकी कोई सेटिंग अवेलेबल नहीं है। लाइक साउंड आउटपुट चेंज करना हो, HDMI से रिलेटेड सेटिंग चेंज करनी हो तुम्हें, इक्वलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो वो सब भूल जाओ। जब ब्लूटूथ नहीं दे रखा तो ये सब तो फिर भी दूर की चीजें हैं भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि भाई तुम्हें पता हो खरीदते वक्त। लेकिन हाँ वैसे तो ये एंड्रॉइड टीवी है, बट इसमें तुम्हें प्ले स्टोर नहीं मिलता। इसके अंदर इनका खुद का ऐप स्टोर है जिसके अंदर कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जरूरत की सारी एप्लीकेशंस मुझे दिखी हैं उसमें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। थोड़ी बहुत गेम्स भी है उसमें, पर ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, तो लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन जरूरत का काम तो चल ही जाएगा। और हाँ, एक लाइव टीवी का ऑप्शन भी तुम्हें इसके अंदर दिखेगा ऊपर की तरफ, वो न्यूज वगैरह दिखा देता है, लेकिन वो एक्चुअल में लाइव टीवी नहीं है। मैंने कुछ न्यूज वगैरह चला के देखी, वो यूट्यूब पे ही रीडायरेक्ट कर देता है, लाइव न्यूज भी नहीं होती भाई, वो पुरानी न्यूज दिखाता है। तो आई थिंक इसे एक सीरियस अपडेट की जरूरत है इन चीजों में, मतलब VW को ये चीजें फिक्स कर देनी चाहिए। अगर तुम यार फीचर दे रहे हो तो ढंग से दो, वरना मत दो, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। तो यही सारी चीजें मेरे को दिखी इस टीवी के अंदर, जो मैंने तुम्हें शेयर कर दी अपने एक्सपीरियंस के साथ। अब प्राइस की बात करें तो यार इस टीवी का प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ 9500 के आसपास। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है जो 7000 के आसपास है, वो वाला ना एंड्रॉइड टीवी नहीं है, वो उसमें इन्होंने लिमिटेड ऐसे क्लाउड टीवी टाइप का सिस्टम है, वो उनका खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है क्लाउड के जरिए। अब पता नहीं वो कैसा होगा, जबकि इसमें तो नेटिव एंड्रॉइड है, फिर भी थोड़ा लैग कर रहा है, तो वो कैसा होगा आई डोंट नो। तो मुझे 1000-1500 महंगा लगा, बट मैंने कहा चलो एंड्रॉइड टीवी मंगा के ही देखेंगे। अब इसमें भी काफी सारे फीचर्स गायब हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखो डिसअपॉइंटिंग लगते हैं। आई वुड रेकमेंड कि यार तुम
थोड़ा सा बजट पुश कर लो, 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल लो, एंड या तो कोई Xiaomi का टीवी ले लो या सैमसंग वाला टीवी भी ले सकते हो, एंड या फिर अगर थोड़ा और बजट पुश करो तो TCL वाला और भी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 1080p रेजोल्यूशन के साथ तुम्हें प्रॉपर वाला गूगल टीवी वाला एक्सपीरियंस देगा, वो सारे फीचर्स के साथ। इसमें मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने पैसे कम दिए हैं यार और इसीलिए मुझे ये चीजें नहीं मिल रही। बाकी देखो यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो तुम्हारा यूज केस सिर्फ ऐसा है कि ऑफिस में लगा दिया, CCTV कैमरे चल रहे हैं इसके अंदर, सेट टॉप बॉक्स लगा के बस टीवी देखने से मतलब है, तुम्हें ज्यादा एंड्रॉइड टीवी का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो OTT एप्स और यूट्यूब चल जाए बस, और कोई तुम्हें एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए, देन ये भी सही है उस हिसाब से। मतलब वो सारी चीजें तो यार ये करवा ही देगा। ओवरऑल मतलब प्राइमरी टीवी अगर तुम बनाना चाह रहे हो ना, तो मैं कहूंगा कि बजट बढ़ा के बेटर टीवी लेने में फायदा है, क्योंकि जब कुछ फीचर्स नहीं मिलते ना तो बाद में फील होता है। बट अगर एक सेकेंडरी टीवी की तरह खरीद रहे हो ऑफिस पर्पस के लिए या फिर कहीं और दूसरे किसी रूम में लगाने के लिए जहां पर सिर्फ टीवी एक्सपीरियंस ही यूज करना है, तो उस केस में ये अच्छा है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छी है इसकी, है ना। मतलब डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे फील नहीं हुआ। उस मामले में ये टीवी डेफिनेटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो आई होप तुम्हें इस पूरी वीडियो में समझ आ गया होगा कि क्या ये टीवी तुम्हें खरीदना है या नहीं। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट मार लेना, और अगर खरीदना चाहो तो वहीं से जाके खरीद सकते हो। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई, सपोर्ट बनाए रखो। ना हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।